नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इवन फंक्शन के बारे में। मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन। आज हम लोग उसी चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम इवन फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए कि f(x) जो है कोई मेरा फंक्शन दिया हुआ है। अगर उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो f-x के बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। इफ f(x) बराबर f-x देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश किया है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इफ f(x) बराबर इतना है तो प्रूफ कीजिए कि जो f(x) है मेरा वो एक इवन फंक्शन है x का। इफ f(x) बराबर 5x टू द पावर 6 माइनस 4 10 टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x देन प्रूव दैट f(x) इज एन इवन फंक्शन ऑफ x। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग गिवन फंक्शन क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैथ्स में जब भी हम लोग किसी भी सवाल का उत्तर देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा उस सवाल का उत्तर उसके प्रश्न में ही होता है। इसीलिए देखिए यहाँ सवाल में जो f(x) दिया हुआ है, जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, उसी के मदद से हम लोग पूरे इस सॉल्यूशन को बनाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ f(x) का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन फंक्शन बराबर, मेरा मतलब कि गिवन फंक्शन f(x) विच इज़ इक्वल टू 5x टू द पावर 6 5x टू द पावर 6 माइनस 4 10 टू द पावर 4x 10 टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x। अब देखिए दोस्तों मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, प्रूव मतलब कि साबित कीजिए कि जो f(x) है वो एक इवन फंक्शन है x का। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब तक f(x) बराबर f-x नहीं होगा तो उस फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन नहीं कह सकते। मतलब कि f(x) का वैल्यू तो हमें पता है। तो चलिए अब देखते हैं कि f-x क्या f(x) के बराबर है। अगर है तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है जो कि हमें प्रूव करना है। मेरा मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हमें कि प्रूव कीजिए f(x) बराबर इवन फंक्शन, कि f(x) जो है एक इवन फंक्शन है x का। और f(x) इवन फंक्शन x का कब होगा, जब f(x) का जो वैल्यू रहेगा वो बराबर हो जाएगा f-x के वैल्यू से। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए f(x) का वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में पता था कि f(x) का पावर 6 माइनस 4 10 का पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x होता है। तो चलिए f-x का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है। तो दोस्तों जब भी हम लोग f-x पुट करेंगे तो देखिए यहाँ f(x) था, यहाँ f-x हो गया। मतलब कि f(x) के वैल्यू में जहाँ पर भी x है उस जगह पर हम लोग माइनस पुट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 5x का पावर 6 था तो मैंने 5 माइनस x का पावर 6 कर दिया है। वैसे देखिए माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख दिया। 10 4x है तो यहाँ देखिए 10 माइनस x का पावर 4 कर दिया। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ x था, यहाँ मैंने माइनस x किया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मगर इस पूरे का पावर 4 क्यों कर दिया, माफ़ कीजिएगा 10 होल माइनस x का पावर 4 मैंने क्यों लिखा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 4x को हम लोग लिख सकते हैं tan x का होल का पावर 4। इसीलिए यहाँ देखिए मैंने tan माइनस x का होल का पावर 4 लिखा है। प्लस देखिए यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया। वैसे यहाँ देखिए cos स्क्वायर x है तो यहाँ मैंने cos स्क्वायर माइनस x लिख दिया। तो आइए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 5 था मैंने यहाँ पर भी 5 लिख दिया। अब यहाँ देखिए माइनस x का पावर 6 है, मतलब कि माइनस x मेरा 6 बार मल्टीप्लाइड है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं मैथ्स में एक फॉर्मूला आता है कि a स्क्वायर बराबर a इंटू ए। मतलब कि यहाँ पर a जो है वो मेरा एक वेरिएबल है। मतलब कि अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो अगर किसी वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ पावर रहे तो वो पावर ये चीज़ दिखा रहा होता है कि वो वेरिएबल कितना बार मल्टीप्लाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर a मेरा एक वेरिएबल है, a का पावर 2 है तो इसीलिए देखिए a को हमने 2 बार मल्टीप्लाइड किया है। वैसे यहाँ देखिए माइनस x है
तो ये माइनस एक्स का पावर 6 है, तो मतलब माइनस एक्स को हम लोग को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 6 बार मल्टीप्लाई किया है, माइनस एक्स इंटू 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 माइनस एक्स, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बार मैंने मल्टीप्लाई किया है। वैसे ही देखिए आगे भी बनाएंगे, -4 है तो यहाँ मैंने -4 लिख दिया। अब 10 माइनस एक्स का पावर 4 है तो यहाँ मैंने -10 x का पावर 4 लिख दिया। फिर आप सोच रहे होंगे कि 10 माइनस एक्स का होल का पावर 4 था तो मैंने यहाँ -10x का होल का पावर 4 क्यों कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आता है और हम लोग उस फॉर्मूला के मदद से इसको बदल सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है कि tan माइनस थीटा को लिख सकते हैं -10 थीटा। यहाँ पर जो x है वो मेरा थीटा को दिखा रहा है, तो देखिए tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, tan माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं -10 थीटा -10 x के रूप में। तो वही मैंने यहाँ पर किया, -4 था -4 कर दिया, 10 माइनस एक्स को -10 x के फॉर्म में लिख दिया, का होल का पावर 4 कर दिया। वैसे ही देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लिखे 3 है, 3 लिखे। अब आप सोच रहे हैं कॉस स्क्वायर माइनस एक्स है, मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिख दिया। तो दोस्तों देखिए फिर से यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला आता है, कॉस स्क्वायर माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जैसे मैंने कहा कि ये एक्स जो है वो मेरे थीटा को दिखा रहा है, तो देखिए कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस एक्स को हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा बन गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो मेरा इक्वेशन बना, माफ़ कीजिएगा, जो हमें इसको सॉल्व करके जो हमारे सेकेंड स्टेप में मिला वो ये है कि 5 इंटू माइनस एक्स 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 -4 इंटू -10x का होल का पावर 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। आइए दोस्तों अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 था, मैंने 5 लिख दिया। अब ये -x इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ होता है, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होता है, और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स के साथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे साइन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी प्लस साइन को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किए तो वो प्लस दे दिया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस देता है, प्लस इंटू माइनस कर देंगे तो भी वो माइनस देगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस मेरा माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस भी मेरा माइनस होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए साइन का मल्टीप्लाई हम लोग साइन के साथ करेंगे। देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब मेरा साइन प्लस हो गया। और ये देखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है, मतलब यहाँ पर एक्स जो है वो मेरा इस जगह पर वेरिएबल को दिखा रहा है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एक वेरिएबल के ऊपर जितना पावर रहता वो ये चीज़ दिखाता कि वो वेरिएबल कितना बार मल्टीप्लाइड किया हो। मतलब कि जैसे हम लोग -x का पावर 6 को तोड़े वैसे ही हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब a का पावर 2 था तो उसको a इंटू ए किए, वैसे ही a इंटू ए को हम लोग a का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए x कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब x का पावर 6 हो गया। तो ये जो मेरा बना 5 प्लस x का पावर 6। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मेरा प्लस रहता है, प्लस साइन हमें अंडरस्टूड रहता है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखते। वैसे देखिए यहाँ -4 था, -4 लिखे। अब -10x का पावर 4 है तो मैंने 10 4x क्यों लिख दिया। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि -10 थीटा बराबर 10 थीटा होता है। यहाँ पर जो थीटा है वो x है, या कह सकते हैं जो x है वो मेरे थीटे को दिखा रहा है। तो मतलब कि -10 थीटा -10x को हम लोग लिख दिए 10x, और इसका जो होल का पावर 4 था, अभी मैंने आपको कहा कि 10 4x को हम लोग 10x का पावर 4 लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग -4 10 4x लिख दिए। यहाँ पर देखिए 10x का होल का पावर 4 था, ये वाला 10x होल का पावर 4 के फॉर्म में था, इसको फिर हम लोग वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए -4 10 4 का पावर x हो गया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ दो चीज़ का फॉर्मूला लग रहा है। पहले ये कि इस -10 थीटा को हम लोग पहले 10 थीटा में कन्वर्ट किए, ये जो -10x है ये मेरा 10x बना, और ये जो 10x का होल का पावर 4 था, 10x के होल का पावर का जो मेरा मतलब, माफ़ कीजिएगा, 10x
के होल का पावर जो 4 है उसको हम लोग tan x के होल का पावर जो 4 था उसको हम लोग tan 4x के फॉर्म में लिख दिए। तो ये मेरा जो बन गया -4 tan का पावर 4x हो गया प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो f माइनस एक्स का जो वैल्यू आया मेरा 5x का पावर 6 -4 tan 4x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये मेरा बराबर है fx के वैल्यू से 5x का पावर 6 -4 tan 4x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि fx बराबर f माइनस एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को अभी तुरंत शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।